सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से मैं प्रभु के सुंदर और जीवित वचन को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और मेरे चैनल का नाम है अनुग्रह यीशु का। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि ये अनुग्रह हो पाया फिर से एक बार जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो परमेश्वर होता है कि आशीष दे। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं और परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं। और आइए सब एक मन हो जाते हैं और दुआ में चलते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे सच्चे जीवित नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरे उस असीम प्यार को हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम एक बार फिर से सारे यूट्यूब चैनल को जो लोग देख रहे हैं उन सभी भाइयों और बहनों को लेकर प्रभु जी मैं तेरे सिंहासन में नजदीक आती हूँ। पिता परमेश्वर होने दीजिए परमेश्वर, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों के जीवन में पूरी होने वाली हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो मेरे पिता परमेश्वर। जब ये वचन जाता है लोगों के जीवनों में परमेश्वर, एक प्रकाश उनके जीवन में आए, अंधकार की शक्तियों को सारा अधिकार उनके जीवन से समाप्त हो। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, होने दीजिए परमेश्वर। संपूर्ण चीज़ों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। विनती प्रार्थना निवेदन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करेंगे और टाइम खराब ना करते हुए आइए चलते प्रभु के वचनों की ओर चलते हैं। जब मुझे प्रकाशन मिला तो सच में मुझे बड़ा अच्छा लगा और परमेश्वर ने जैसा कि बोला तो मुझे लगा मैं शेयर करूं। तो आइए आप लोग भी खोल लीजिए मती का 21, मती का 1 अध्याय उसका 21 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। जब माता मरियम जब गर्भवती थी तो जब यीशु के साथ उनके पति के साथ उनकी मंगनी हो गई थी, तो जब यीशु ने जाना ये बात कि नहीं मेरी पत्नी तो पहले से ही गर्भवती है, तो यहाँ पे लिखा है कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई थी तो उनके इकट्ठे होने के पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई थी। ध्यान देने वाली बात है कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, वह उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब यूसुफ ने देखा कि ये तो लड़की गर्भवती है तो वो एक धर्मी व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, तो सोचा मैं इसको बदनाम नहीं करूंगा, चुपचाप ही इसे शादी नहीं करूंगा। लेकिन क्या हुआ कि जब वह इन बातों के बारे में सोच ही रहा था तो देखो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। मतलब स्वर्गदूत आए, परमेश्वर ने उसको चिताया ये बात कि देखो तुम इसको त्यागो मत, ये पवित्र आत्मा की ओर से हुआ है और तुम इसे अपने घर ले जाओ। तो ये जब 21 में हम लोग पढ़ते हैं तो स्वर्गदूत ने कहा कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। मतलब उन्होंने बोला कि जब ये पुत्र होगा तो उसका नाम तू यीशु रखना। और क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सच में मेरे प्यारे और भाइयों और बहनों, जब यहाँ पे मैंने पढ़ा कि वो अपने लोगों का, इस सृष्टि के लोग कौन हैं? बच्चे हैं, उसके अपने बच्चे हैं। जी हाँ, अपने बच्चे हैं। वो किसका उद्धार करने के लिए आ रहा था धरती पर? अपने बच्चों का उद्धार, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह क्या अपने पाप यहाँ क्षमा कराने आ रहे थे, या कि धरती पर आ जाए, चलो थोड़ा सा पुण्य कमा लें, लोगों को खाना खिला दें, अच्छे भले काम कर लें तो हमारे पापों का, तो यीशु मसीह के पापों का उद्धार हो जाता? नहीं, वो लिखा है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जैसे मान लीजिए मैं कहीं जाती हूँ, मेरे बच्चे कुछ घर में सामान बिखेर दें या कोई गलती करते हैं तो मैं फ़ोन करूंगी तो वो कहेंगे नहीं मम्मा मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूंगी अच्छा ठीक है रुको मैं आती हूँ, मैं समेट दूंगी। इसी तरह परमेश्वर ने जब देखा इस दुनिया में बहुत पाप बढ़ गया, उनके बच्चे पाप में लिप्त हैं और अब ये दुनिया नाश हो जाएगी, तो परमेश्वर खुद आए यीशु मसीह के रूप में और उन्होंने मानव रूप धारण किया और परमेश्वर ने उनके पापों का उद्धार किया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अपने बच्चों के उद्धार के लिए आए थे। यदि परमेश्वर अपना सिंहासन बीच में लगा लेते तो वो इतना महिमामय, इतना तेजमय परमेश्वर है कि यशाया की पुस्तक में लिखा है कि स्वर्गदूत भी अपने मुंह को ढांपे रहते हैं, उसके सामने खोलने की उनकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक तेजवान परमेश्वर है। तो डायरेक्ट परमेश्वर यहाँ अगर सिंहासन लगाता तो शायद दुनिया के लोग उसे ग्रहण न कर पाते, खुद ही जल मर जाते। अगर किसी पशु पक्षी के रूप में परमेश्वर आता, डेरा करता, तो भी लोग डरते या फिर उसको मारते, जानवर को मारते। तो इसलिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप में आए और लिखा है कि वह अपने लोगों का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मानव रूप
रूप में आना पड़ा, और लिखा है वो मनुष्यों के साथ में डेरा किया, उस परमेश्वर ने हम मनुष्यों के बीच में डेरा किया। तो ये बहुत ही मुझे अच्छी बात लगी, और पवित्र आत्मा की सहयोग से मैंने ये बात सीखी, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि परमेश्वर मानव रूप धर कर आए, अपने बच्चों की खातिर उन्होंने इतने सारे दुखों को सहा। लेकिन आगे जब 2 में पढ़ते हैं तो लिखा, जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। किसका तारा देखा था? प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो जो ज्योतिष लोग थे और चरवाहे थे, उन्होंने एक आसमान में एक तारा देखा था। इससे उन्होंने अनुमान लगा लिया, क्योंकि भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा था, उस अनुसार से वो ये बात जान चुके थे कि यदि तारा चमका है तो जरूर उस बालक का जन्म हो चुका है। तो वो लोग उसकी खोज करने लगे, और लिखा है कि वो, और नीचे जब आगे हम लोग 2 के 9 में पढ़ते हैं तो लिखा है, और देखो जो तारा पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला। मतलब जब वो उस खोज में निकले, जैसे ज्योतिषी लोग बढ़ने लगे, तो वो तारा जो आसमान में था वो उनके आगे आगे चलने लगा। क्यों चलने लगा? वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ वो तारा बढ़ने लगा, और लिखा है कि जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। जी हाँ, जहाँ वो बालक यानी कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो तारा उसी जगह पर ठहर गया। अब आप ये समझिए कितना प्रभु को धन्यवाद हो कि जब आपके हृदय में परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म हो चुका है तो आपके सर पर एक प्रकाश मंडरा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास बुलाए गए हो, परमेश्वर ने आपको चुना है। कितनी बड़ी आशीष दी, कितनी बड़ी बरकत की बात है। और सच में मेरा मन बड़ा रोमांच से भर जाता है कि सच में यीशु मसीह हमारे अंदर है, और एक तारा, एक ब्लेसिंग हमारे ऊपर 24 घंटे मंडरा रही है। तो वो तारा कहाँ चमका था? जहाँ यीशु मसीह है वहां पे ब्लेसिंग और आशीष आनी ही आनी है। तो जो प्रभु में बने हैं वो बने रहें, इस बात को लेकर उत्साहित रहें कि यीशु मसीह आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। हम पुराना जीवन हमारा बीत गया, अब हम देखो एक मसीह में एक नई सृष्टि है, यानी कि परमेश्वर का तारा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। लेकिन बात क्या है कि फिर उसके बाद क्या हुआ? एक राजा था हेरोदेस, जो ये बात सुन के घबरा गया था। लिखा है ऊपर, हम फिर जाएंगे तो लिखा 3 में, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे कर उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। देखिए वो पूछ तो रहा था मसीह का जन्म कहाँ हुआ है। लोग जानते तो हैं यीशु मसीह को कि उस घर में ब्लेसिंग है, उस घर में आशीष है प्रभु की वजह से, लेकिन कोई उसको अपनाना ही नहीं चाहता है। कोई प्रभु के धर्मराज की खोज नहीं करता है। हम आज इंसान क्या हो चुका है? हेरोदेस राजा बन चुका है। यहाँ पे तब लिखा, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक समय पे कहाँ दिखाई दिया था। यहाँ पे हेरोदेस राजा को प्रभु को प्रणाम करने, लिखा तो है कि वो प्रणाम करने के लिए कह रहा था, लेकिन वो कोई प्रणाम करने के लिए नहीं प्रभु के पास जाना चाह रहा था। वो तो ये जानना चाह रहा था कि बच्चा कहाँ हुआ है, और ला हम उसको बच्चे को मरवा डालें। और उसने मरवाए भी, आगे भी देखते उसने कितने सारे बच्चों को मरवा डाला था। लेकिन क्या हुआ कि उसने क्या नहीं देखा? वो तारा उसको नहीं दिखाई दिया, सबको दिखाई दिया। मतलब प्रभु के जितने भी लोग हैं उनको ब्लेसिंग आशीष दिखेगी ही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हेरोदेस राजा जो है, जिस तरह के लोग हैं, उनको कभी भी ये तारा नहीं दिखाई देगा। तो अपने हृदय को हेरोदेस राजा के समान मत बनाएं। आप प्रभु की आशीषों के लिए दौड़ते रहें, उसकी तरफ देखते रहें, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म आपके हृदय में हो चुका है। परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे लिए किस तरह का मंदिर बनाओगे? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल परमेश्वर का मंदिर है? मैं तेरे अंदर वास करता हूँ, मुझे कहीं किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, किसी स्थान की आवश्यकता नहीं, मेरा निवास तेरे अंदर है। और जब प्रभु यीशु मसीह का निवास आपके हृदय में है तो वो तारा जो पूर्व में चमका था वो ऑलरेडी आपके साथ है। हमें हेरोदेस राजा के समान नहीं बनना है, अपने कामों को बुरी युक्तियों में नहीं लगाना है, अपने मन से व्यर्थ की बातें नहीं सोचनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो तारा, वो ब्लेसिंग, वो हमको कभी भी नहीं दिख पाएगी। तो मेरा यही छोटा सा मैसेज था, यही संदेश था। प्रभु को धन्यवाद दो कि वो तारा हमारे और आपके साथ में है, प्रभु की ब्लेसिंग आपके साथ में है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ में है। तो प्रभु का धन्यवाद करेंगे सुंदर वचन के लिए, और मुझे बड़ी आशा है कि लोगों को ब्लेसिंग मिली होगी। आप इसको पूरा पढ़िएगा, मत्ती का 1 और 2 अध्याय, और सच में परमेश्वर की योजना बड़ी है। तो धन्यवाद करेंगे, और आइए दुआ में चलते हैं।
हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। ओ यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और तेरी निकटता में आते हैं मेरे परमेश्वर। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, अपना अनुग्रह हमें दे प्रभु जी, ताकि जो तारा तेरे द्वारा हमारे जीवनों में चमका है वो हमारे ऊपर यूं ही मंडराता रहे मेरे पिता। तेरी पवित्र आत्मा की छाया हम पर यूं ही होती रहे परमेश्वर, ताकि हम आने वाले दिनों में परमेश्वर उन ब्लेसिंग, उन आशीषों को मैं देख पाऊँ परमेश्वर, वचन के लिए, तुम अनुग्रह के लिए और तेरी उपस्थिति के लिए मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जब वचन का बीज इनके अंदर जाता है मेरे प्रभु जी, तो तेरा आत्मा इनके जीवनों में काम करे प्रभु जी। आज मेरे पिता परमेश्वर इस वचन के जरिए आप इनके हृदयों को छूना। और मैं फिर से एक बार प्रार्थना करती हूँ, जितने बीमारी में, जितने तकलीफ में है मेरे पिता, तुझको याद कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, इसी घड़ी पवित्र आत्मा छू लीजिए मेरे परमेश्वर, आप छू लीजिए, उन्हें चंगा करे परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्तियां और दुष्ट आत्माओं का अधिकार इनके जीवनों से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, ये चैनल के माध्यम से लोग ब्लेसिंग पाए, आशीष को देके। धन्यवाद करते हो, सारी आदर, सारी महिमा, सारा जलाल तेरे जीवित सामर्थ्य नाम को देते हैं। और दुआ को आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से हम मांग लेते हैं, सुने और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करेंगे उसका, परमेश्वर का, सच्चे पिता परमेश्वर का। और मैं चाहूँगी आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और परमेश्वर से आशीष